खबर हरदोई से है, जहां मल्लावा के जूनियर हाई स्कूल मैदान में नगर पालिका परिषद मल्लावा के जूनियर हाई स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 32 मिश्रित लोकसभा प्रत्याशी अशोक रावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें आपको बता दें कि उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और साथ में उन्होंने कहा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो अयोध्या में आतंकी हमले करने वालों के मुकदमे वापस होते थे। इन लोगों ने उस समय काशी में संकट मोचन मंदिर में आतंकी हमला करने वाले पर मुकदमा वापस लिया था। तब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। माननीय न्यायालय ने कहा था कि आज इन आतंकियों के मुकदमों को वापस कर रहे हो, कल इनको पद्म पुरस्कारों से नवाजोगे। सपा सरकार के इस कृत्य की निंदा की थी। साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए यह टिप्पणी न्यायालय ने की थी। फिर योगी ने ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण मुसलमान को देंगे को लेकर विपक्ष पर निशाने पर लिया और कहा कि यह लोग नए तरीके से सेंध लगनी शुरू कर दी है। जब यह जान गए हैं कि कुछ होने वाला नहीं है तो जनता इनको बैरक करने वाली है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को काटकर वह मुसलमानों को दे देंगे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए मल्लावा हरदोई से सुबोध कुमार वर्मा की रिपोर्ट। बहन और भाइयों, मल्लावा की आवाज को इतने जोर से बोलिए कि लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज गूंजे। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हरदोई वासियों का, मल्लावा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। 2019 में जब महागठबंधन था तब भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत को प्राप्त हुआ था और आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं। लोकसभा क्षेत्र जो भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा का साक्षी है, इस क्षेत्र के जनता जनार्दन और यहाँ की बहन और भाइयों, मल्लावा की आवाज को इतने जोर से बोलिए कि लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज गूंजे। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बीमारी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ता था। और आपसे आज ये कहने आया हूं, ये हम सब करोड़ों हिंदुओं के लिए ये गर्व की बात है, जो इतनी लंबी लड़ाई पास के लिए, जिस राम मंदिर के लिए लाखों करोड़ों कार्य सेवकों ने अपना खून बहा दिया, अपनी जान गंवा दी। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन करने का काम अयोध्या में, और मोदी जी और योगी जी के कर कमलों से, उनके प्रारब्धों से आज हम भव्य मंदिर को देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। मैं आज केवल आपसे यही कहूंगा, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा। आप मई को यहाँ मतदान होना है। आप सबसे कामना करता हूँ, आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेंगे। आने वाली 13 तारीख को यहाँ से जम करके मतदान करके अपना आशीर्वाद दे करके पुनः मुझे लोकसभा भेजने का काम करेंगे और साथ ही इस देश के प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, आप सबसे निवेदन करते हुए हरदोई वासियों का, मल्लावा विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। 2019 में जब महागठबंधन था तब भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत को प्राप्त हुआ था और आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं। श्री प्रभाष कुमार जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती प्रेमावती वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनके लिए हम सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, लोकप्रिय सांसद
और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत जी और उपस्थित इस लोकसभा क्षेत्र के सभी बहनों और भाइयों, लोकसभा क्षेत्र जो भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा का साक्षी है, इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और यहाँ की